हेलो दोस्तों, हमने आपको पिछले एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। आज के इस वीडियो में भी यही टॉपिक है। हम आपको इस टॉपिक पर पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए आज के इस एपिसोड में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ विद डीप एनालिसिस। आप सभी जानते ही होंगे कि डायनासोर की एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जीवन इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। वैज्ञानिकों का कहना है कि डायनासोर का अंत आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराते तो शायद डायनासोर खत्म ही नहीं होते और यह एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता। यह एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकटॉक प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो यहाँ के चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और लगभग 1 दशक तक यानी 10 साल तक इसी अवस्था में बनी रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय तक जितने भी जीव अस्तित्व में थे सभी की मृत्यु हो गई थी। जिस समय लोगों को इसके विनाश का कारण मालूम नहीं था उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते गए और जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्षों तक अस्तित्व में रही। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने अब तक डायनासोर के 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है और इसके अवशेष पृथ्वी के लगभग हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां शाकाहारी भी होती थी। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ उससे भी छोटे हुआ करते थे। डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय तक धरती पर व्यतीत किया। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप में स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए हैं। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करती थी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का जीवन काल लगभग 200 साल का होता था। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही हुआ करते थे। ये अपनी रक्षा के लिए झुंड में रहना पसंद करते थे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।